स्टूडेंट्स कॉपी रीचेकिंग से रिलेटेड आज हम आपको जो चीज़ बताने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्यों कॉपी रीचेकिंग करवाना ज़रूरी है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी हाल ही में जो हमें एक न्यूज़ मिली है जो कि बिल्कुल सच है, और उस टीचर को सस्पेंड भी कर दिया गया है। जी हाँ, ये मामला है क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड। आप मानेंगे कि उस टीचर ने बिना कॉपी चेक किए ऊपर ऊपर ही मार्क्स रख दिए और कॉपीज जमा करवा दी। यानी कि जो मार्किंग उसे करनी थी क्वेश्चन चेक करके, वो क्वेश्चन चेक किए नहीं और अपने हिसाब से ही अपनी मनमर्जी से ही उसने कॉपी में ऊपर मार्क्स लिख दिए और कॉपी डिपॉजिट करवा दी। मामला तब प्रकाश में आया, तब ओपन हुआ जब इतने स्टूडेंट्स में से कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें की मार्क्स ज़्यादा मिलने की संभावना होगी, और हमें नहीं पता होता है कि सामने वाला स्टूडेंट्स जिसको आप मार्क्स अपनी मन मर्जी से दे रहे हैं वो कितना इंटेलिजेंट है, कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा है। और जब उसका रिजल्ट उसकी आशा के अनुरूप नहीं आया तो उन्होंने आप ही की तरह कॉपी रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया। जब वहाँ पर उसकी कॉपी देखी गई तो जहाँ बोर्ड की जो ऑफिशियल होते हैं जो कि आपकी कॉपीज़ को वापस रिव्यू करते हैं, वो सब भी हक्के बक्के रह गए। क्योंकि जब उन्होंने देखा कि कॉपी में तो कहीं से कहीं अंदर तक मार्किंग ही नहीं हो रही, यानी कि मार्क्स दिए हुए नहीं है, क्वेश्चन चेक ही नहीं किए हुए हैं और बस ऊपर ही मार्क्स रखे हुए हैं। अब जब केजिंग की नहीं है, अंदर बाहर का मिलान कहाँ से होगा, क्योंकि अंदर तो कुछ है ही नहीं। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके फ्यूचर के साथ कितनी बड़ा खिलवाड़ इन महोदय के द्वारा किया गया है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये कोई एक आसान घटना नहीं है। कई बच्चे इस वजह से डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, मानसिक चिंता, मानसिक रूप से बड़े परेशान हो सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट पूरे साल मेहनत करते हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एक लिमिट से ज़्यादा मेहनत करते हैं और जब उनको परिणाम नेगेटिव आता है तो उनके लिए इस चीज़ को पचा पाना बहुत मुश्किल होता है और उन्हें बहुत बड़ा मानसिक संताप भोगना पड़ता है, जिसके उत्तरदायी ऐसे ही टीचर होते हैं जो कि अपने जॉब के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति बहुत बड़ी लापरवाही बरतते हैं। हालांकि इस टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है और उन स्टूडेंट्स को उनके जो मार्क्स मिलने थे वो मिल गए हैं, ओरिजिनल मार्क्स। लेकिन बात यहाँ रुकती नहीं है। बात यह है कि अगर उन स्टूडेंट्स में से कोई रीचेकिंग नहीं करवाता तो क्या ये बात ओपन हो पाती? जी बिल्कुल नहीं। लेकिन ये भी बात देखने लायक है कि जिन स्टूडेंट्स ने रीचेकिंग करवाई है उन्हीं की बात ओपन हुई है। क्या पता इन्होंने कितनी कॉपी, जैसे मूड नहीं था इस हिसाब से चेक की और जमा करवा दी। ये भी सोचने वाली बात है। क्या उन स्टूडेंट्स की, जितने स्टूडेंट्स की इन मैडम ने कॉपी चेक की है, उनकी कॉपीज को रिव्यू किया जाएगा? क्योंकि प्रश्न ये भी उठता है कि क्या इन्होंने जब इनके साथ लापरवाही बरती अन्य स्टूडेंट्स के साथ लापरवाही नहीं बरती होगी? क्या ये बोर्ड की विश्वसनीयता पर भी सवाल नहीं उठाता है? जी हाँ, बिल्कुल कई सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब हमें देने पड़ेंगे, क्योंकि ये मामला स्टूडेंट्स के फ्यूचर से रिलेटेड है, उनके मेहनत से रिलेटेड है। तो मैं सभी स्टूडेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि जब आपका रिजल्ट आए और अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं है तो तुरंत बिना किसी विचार के कॉपी रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि कम से कम मान लीजिए मार्क्स बढ़े कि नहीं बढ़े, लेकिन जो ऐसे टीचर्स बैठे हुए हैं उनकी बात तो ओपन होगी और आपको भी आपकी मेहनत के पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर इन स्टूडेंट्स ने कॉपी रीचेकिंग के लिए अप्लाई नहीं किया होता और केवल मात्र जो मार्क्स मिले उन्हें अपना भाग्य मानकर बैठ जाते तो ना तो उन्हें उनके असली मार्क्स मिलते और न ही ऐसे टीचर को पनिशमेंट मिलता। क्योंकि ये मामला एक स्टूडेंट्स या 4 स्टूडेंट्स से रिलेटेड नहीं है, ये सभी स्टूडेंट्स के फ्यूचर से रिलेटेड मैटर है। और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि सभी टीचर्स ऐसे होते हैं।
बहुत से टीचर्स बहुत ईमानदार होते हैं, 2-2 4-4 बार कॉपी के अगर उनको कुछ गड़बड़ी नज़र आती है अंदर बाहर तो वो काउंट करते हैं। लेकिन इनमें से अगर एक भी ऐसा है तो उसको ज़रूर पनिशमेंट मिलना चाहिए। बहुत से गुरुजन बहुत ईमानदारी से कॉपी चेक करते हैं और मैं आपसे कहना चाहूँगा आगे भी आप लोग रिजल्ट आए तो आपकी कॉपी रीचेकिंग के लिए अप्लाई करें।